शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मधोरस्मि मधुतर मधुगन् मधुमत्तरः मामित्किल त्वं वना शाखां मधुमतीरिव। ओम शांति शांति शांति। इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। अथर्ववेद के प्रथम कांड के हम 34वें सूक्त के मंत्र पर विचार करते हुए देख रहे हैं कि इसमें जीवन के मधुरता की बहुत बात कही गई है और पांचों के पांचों मंत्र मधुरता को लेकर ही हैं। तो ये मधुरता रस की तो है नहीं, और एक बार कहने से तो बहुत हो जाता। 5 मंत्रों में कहने की क्या आवश्यकता है? एक एक मंत्र में अनेक अनेक तरह से कहने की क्या आवश्यकता है? उसका हमारे जीवन से संबंध है। मंत्र का ऋषि अथर्वा है, मंत्र का देवता मधु वनस्पति है जो मधुरता का प्रतीक है। जैसे संसार के मधुर पदार्थ मनुष्य को आकर्षित करते हैं, वैसे ही किसी भी मनुष्य का मधुर व्यवहार भी दूसरे मनुष्य को आकर्षित करता है। उस मधुरता के बिना कोई संबंध नहीं बनता, चाहे वो माता पिता का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, वो भाई बहनों के बीच का संबंध है, वो पति पत्नी के बीच का संबंध है, वो मित्रों का संबंध है, वो गुरु और शिष्य का संबंध है। इन सारे संबंधों में जो स्थायित्व है वो मधुरता से आता है। उस मधुरता के अभाव में कोई भी संबंध स्थिर नहीं रह सकता। तो वो मधुरता हमारे व्यवहार में हो, इसको हम देख रहे थे। तो मंत्र कह रहा था मधोरस्मि मधुतर मधुगान मधुमत्तर। कहता है मैं मधु से मधु हूँ, मधु से भी अधिक मधु हूँ। मामित किल त्वं वना शाखाम मधुमतीमिव। हे मधुरता, हे मधुर गुण, तुम मुझे ऐसे प्राप्त हो जैसे किसी वनस्पति को तुम मधुरता के रूप में प्राप्त होते हो। अर्थात जब किसी मधुर वनस्पति में मधुरता प्राप्त होती है, वैसे ही तुम मुझ उपासक के हृदय में भी मधुरता को उत्पन्न करो। तो वो मधुरता की चर्चा हम कर रहे थे कि मधुरता की इस चर्चा में हमारा जो भी व्यवहार है वो मधुर हो। उस व्यवहार को परिभाषित करने के लिए हमारे यहाँ व्यवहार के विभाग किए हैं। तो एक परिवार में किस तरह का व्यवहार होगा, कितनी तरह के लोगों से व्यवहार होगा, तो उसको जब विचार करते हैं तो उसको हम 5 भागों में बांट देते हैं। पहले भाग को हम ब्रह्मयज्ञ कहते हैं, दूसरे भाग को देवयज्ञ कहते हैं, तीसरे भाग को पितृयज्ञ कहते हैं, चौथे भाग को बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं, और 5वें भाग को अतिथि यज्ञ कहते हैं। अर्थात ये हमारे व्यवहार और व्यवहार के क्षेत्रों का वर्गीकरण है। एक व्यक्ति क्योंकि 5 से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका कौन कौन से अवसर पर कैसा व्यवहार होगा ये है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को, सारे प्राणियों को हमने 5 भागों में बांटा है।
अर्थात वो 5 भागों के रूप में, 5 विभागों के रूप में हमारे को सारे ही प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे हमारा संबंध, और संबंध कौन सा? मधुरता वाला। ये मधुरता वाला संबंध कैसे बन सकता है, इस पर विचार किया गया। उस विचार के क्रम में हमने हमारे घर आने वाले व्यक्तियों के साथ हम कैसा संबंध करते हैं, उनके साथ हम मधुरता कैसे बता सकते हैं, उसकी व्याख्या करते हुए हमने आपसे निवेदन किया था कि आचार्य जो यमाचार्य हैं वो नचिकेता को कह रहे हैं कि यदि हमारे स्थान पर कोई व्यक्ति कुछ जिज्ञासा के भाव से, जानने के भाव से, कुछ लाभ के भाव से, स्नेह मित्रता के भाव से प्राप्त होता है, संबंध के रूप में मिलता है, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो मधुर होना चाहिए। और यदि वो मधुर व्यवहार नहीं होता तो क्या होता है? मधुर व्यवहार होने से क्या होता है? तो मधुर व्यवहार न होने की दशा को बताते हुए यमाचार्य ने एक पंक्ति कही थी। उस पंक्ति के आधी चर्चा हमने पिछले दिनों की। वो पंक्ति थी, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतं चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृंक्ते। कहता है जिसका आप आदर नहीं कर रहे हो, जिसके साथ आप व्यवहार में मधुरता नहीं दिखा रहे हो, वो व्यक्ति आपका समस्त कल्याण मानो बटोर के ले जाता है। बटोर के ले जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे कुछ छीन के ले जा रहा है, क्योंकि आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रह जाते। तो वो अधिकार आपको मिले, वो चीज़ आपको सदा प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा वो व्यवहार जो मधुरता से भरा हुआ है। तो इस पंक्ति में कहा था, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतंच, कि भाई जो मनुष्य आशावान बना हुआ है, प्रतीक्षा में लगा हुआ है, किसी अच्छी बात की सूचना की चिंता कर रहा है और इष्ट और आपूर्त कर रहा है। इष्टापूर्त की व्याख्या करते हुए हमने आपको पिछले संदर्भों में स्पष्ट बताया था कि इष्ट जो है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाने वाला कार्य या अपने पन के अंदर किया जाने वाला कार्य, अपने लिए, अपने व्यक्तिगत काम के लिए, परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, या जिनको मैं अपना समझता हूँ उनके लिए। और आपूर्त है जिन्हें मैं अपना नहीं समझता हूँ लेकिन समाज का मानता हूँ, परमेश्वर का मानता हूँ, उनके लिए जो किया जा रहा है वो आपूर्त है। वो चाहे पशुओं के लिए किया जाता हो, रोगियों के लिए किया जाता हो, गरीबों के लिए किया जाता हो, अनाथों के लिए किया जाता हो, जो किसी के ऐसे लोगों के लिए जो स्वयं उन साधनों को नहीं जुटा सकते या उन साधनों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। एक ब्रह्मचारी है, एक वानप्रस्थी है, एक सन्यासी है, वो साधनों से जुड़ तो सकता है, लेकिन साधनों से जुड़ने पर उसका व्यवहार, उसका विचार, उसकी स्थिति, उसका वातावरण गृहस्थ जैसा हो जाएगा। ये काम गृहस्थ का है और वो गृहस्थ छोड़ करके किसी काम में लगा है तो ये सारे काम वो नहीं कर सकता। और वो ये सारे काम नहीं कर सकता तो क्या उसको इन कामों की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता है। तो आवश्यकता है तो फिर वो आवश्यकता पूरी कौन करेगा? तो पूरी वही करेगा जिसके पास वो चीज़ें विद्यमान हैं, वो गृहस्थ के पास हैं। तो वो गृहस्थ जो है उनका सत्कार करेगा, उनके साथ मधुरता का व्यवहार करेगा, तभी तो उसकी बात बनेगी। नहीं तो वो उसका काम नहीं बनेगा तो उसका भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहते हैं, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतं चेष्टा पूर्ते। तो इष्ट और आपूर्त वो व्यक्ति नहीं कर सकता, या इष्ट आपूर्त का फल उसे नहीं मिल सकता जो व्यक्ति अतिथि के साथ मधुर व्यवहार नहीं करता, अनुकूल व्यवहार नहीं करता।
इसलिए अनुकूल व्यवहार करना अगले के हित में नहीं है, पहले मेरे हित में है, फिर अगले के हित में है। यदि अगले के हित में ही मानकर मैं दुर्व्यवहार करूंगा तो पहले मेरा अहित होगा, उसका तो होगा या नहीं होगा उसका पता नहीं। तो इसलिए यमाचार्य कहते हैं कि मेरे मधुर व्यवहार के बिना जो मुझे हानि होने वाली है, उस हानि से मैं बचना चाहता हूँ। इसलिए ताकि मेरा आशा प्रतीक्षा बचे, संगत सुंदृत बचे, इष्ट आपूर्त बचे, तो आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदृतंच इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान। और इतना ही नहीं कि मेरी संतान का भला किस में है। क्या मैं अतिथि को भोजन नहीं करूँगा तो मेरी संतान का बुरा हो जाएगा? पहली दृष्टि में तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन हो क्या जाएगा? हो ये जाएगा कि मेरी संतान को अतिथि यज्ञ करना आएगा ही नहीं, वो परोपकार करने की भावना से ही शून्य हो जाएगा। और इस संसार में परोपकार के बिना काम नहीं चलता। इस दुनिया में सब कुछ सबके पास हो जाए तो भी दूसरे की सहायता के बिना किसी का काम नहीं चलता। हमारे पास जो कुछ है, हम सब कुछ न स्वयं पैदा कर सकते हैं, न स्वयं ला सकते हैं, न स्वयं उसका उपयोग कर सकते हैं। हमको हर परिस्थिति में दूसरों की सहायता सेवा लेनी पड़ती है। और जब एक अनिवार्य नियम है कि सहायता सेवा लेनी ही पड़ती है, तो मैं कभी किसी के घर जाऊंगा या कोई मेरे घर आएगा, दोनों ही परिस्थिति रहेंगी। न तो ऐसा होने वाला है कि मुझे किसी के यहाँ जाना न पड़े, न ऐसा होने वाला है कि किसी को कभी मेरे यहाँ आना ना पड़े। तो उसके यहाँ मेरा जाना और मेरे यहाँ उसका आना, ये जब दोनों अनिवार्य हैं तो वो दोनों कैसे हों, आदर्श स्थिति कैसे बने, इस व्यवस्था का नाम यज्ञ है। तो ये कहते हैं कि अतिथि का जो सत्कार नहीं करता, अतिथि के साथ मधुर व्यवहार नहीं करता, उसका एतद् वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधस, वो नासमझ है, कम बुद्धि वाला है। उसने सोचा कि ऐसा करके मैं बचा लूँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा तो मेरे पास अधिक हो जाएगा। वो कहता है गलत है। जैसे कोई खेती में बचा करके कमा नहीं सकता, जैसे कोई व्यापार में बचा करके कमा नहीं सकता, वैसे ही कोई धर्म में बचा करके कमा नहीं सकता। खेती में खर्च करने से खेती से मिलता है, व्यापार में पूंजी लगाने से, खर्च करने से, परिश्रम करने से मिलता है। वैसे ही धर्म में परोपकार करने से, पुण्य करने से, दान करने से मिलता है। अन्न की खेती हम ज़मीन पर करते हैं, व्यापार की खेती हम दुकान में करते हैं, और धर्म की खेती हम मनुष्यों में करते हैं। तो ये जो धर्म की खेती है, ये हमारे यज्ञ हैं जो प्रसन्नता के कारण हैं। इनके बिना हमारे जीवन में प्रसन्नता का होना संभव नहीं है। तो ये कहते हैं आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदृतं चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वा एतद् वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधस। वो निर्बुद्ध व्यक्ति है जो इन बातों को जानता नहीं, या जानता हुआ उल्टा जानता है, या इनको करना नहीं चाहता है। इसमें अपनी हानि अनुभव करता है, हानि देखता है। तो वो कहता है कि ये जो है पुरुषस्य अल्पमेधसा, ये अल्प मेधा वाला पुरुष है, कम बुद्धि वाला पुरुष है। तो एतद् वृंगते, वो सब ले जाता है। जो अतिथि उसके घर आया है वो सब इसका पुण्य बटोर कर ले जाता है। इसलिए मधुर व्यवहार के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। तो ये मंत्र कह रहा है मधोरस्मि मधुतरः मधुगान मधुमत्तरः।
मैं बहुत मधु हूँ, बहुत मधुर होने का यत्न कर रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि जिसके साथ भी मेरा संपर्क हो, संवाद हो, भेंट हो, उसके साथ मेरा व्यवहार सदा मधुरता से युक्त बना रहे। तो ये मधुरता हमारे जीवन में आए, ये वस्तु से नहीं आती। तो यहाँ पर अतिथि यज्ञ के रूप में उस मधुरता को देखा है। तो जो व्यक्ति मेरे घर आया तो उसको कैसे कोई चीज़ अनुकूल लगती है। अथर्ववेद के पूरे 6 सूक्त उस अतिथि यज्ञ का विशद वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी के अनादर को करने वाला हो, किसी का जो आदर है, श्रद्धा का भाव है, उसमें कोई न्यूनता लाने वाला हो। तो वो न्यूनता न आए, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और प्रयत्न करने के लिए मंत्र बार बार उपदेश कर रहा है। वो कहता है कि यदि तुमको वस्तु की मधुरता अच्छी लगती है तो तुमको व्यक्ति की मधुरता भी अच्छी लगती है। तो वो मधुरता तुम्हारे अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जैसे तुमको दूसरे की व्यक्ति की मधुरता का परिणाम आपको अच्छा प्रतीत होता है, वैसे ही मेरी मधुरता भी तो दूसरे को प्रभावित करती है। तो ये मेरी मधुरता मेरे अंदर रहे, मुझे प्राप्त हो। तो ये कितना इस पर जोर दिया गया है। तो आचार्य यम कह रहे हैं कि मैं इस अपराध से बचना चाहता हूँ। इसलिए उसको क्या किया उन्होंने? तीसरो रात्रि यदावासीद गृहे में, तो वो कैसा है? ब्राह्मणा अतिथिर नमस्य। बोले तू एक योग्य है, विद्वान है, अतिथि है, ब्राह्मण है, और 3 दिन तक तू मेरे घर में भूखा प्यासा बैठा है, तो इसमें मेरा भला कैसे हो सकता है? ये तो मेरा निश्चित बुरा करने वाली चीज़ है। इस बुरा को मैं कैसे मिटा सकता हूँ? जब तक मिटाने का तो एक ही तरीका है कि यदि अप्रसन्न होने से बुरा हुआ है तो प्रसन्न होने से अच्छा होगा। तो प्रसन्न करने के लिए क्या? तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। उन्होंने कहा कि हे नचिकेता, तुम क्योंकि 3 रात्रि तक मेरे घर में भूखे प्यासे खड़े रहे हो, तो इसके लिए मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ, जिससे मेरा जो बुरा हुआ है वो समाप्त हो जाए। तो मधोरश्मि मधुतरः मधुगान मधुमत्तरः। मैं केवल मधु नहीं हूँ, मधुमान हूँ। मैं केवल मधुमान नहीं हूँ, मधुमत्तरः हूँ। अर्थात दुनिया में मधुरता की जो उपमाएँ हैं, मधुरता की जो समानताएँ हैं, उनसे भी मैं मधुरता में बहुत आगे हूँ। और यही मधुरता मेरे जीवन की सफलता का कारण है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।